यह अंत कर दिया, नंद का समापन। कौन सा वंश? मौर्य वंश। राजा का नाम चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश की स्थापना की। अब जरा थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। यहाँ आक्रमण किसने किया था? सिकंदर। किसने किया? सिकंदर। कब किया था? 326 ईसा पूर्व। राजा उस समय कौन था? धनानंद। राजा धनानंद। क्या वो धनानंद को आक्रमण करने के लिए ब्यास नदी को पार किया था? नहीं, ब्यास नदी को पार नहीं किया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए। लेकिन जब ये लौटा था तो इसका थल सेना प्रमुख जो था सेल्यूकस निकेटर और नौसेना प्रमुख नियारकस। नियारकस को कोई ऐतराज था? नहीं। ऐतराज किसको था? सेल्यूकस निकेटर को। वो थोड़ा थोड़ा भांफ रहा था कि यहाँ पे कुछ न कुछ क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। तो लौट कर आया कौन? सेल्यूकस निकेटर। कौन आया? सेल्यूकस निकेटर। लौट के आया सेल्यूकस निकेटर। ये लौट कर आया और यहाँ जब देखा लौट कर आया और इसने ब्यास नदी को पार कर गया ससुरा। यहाँ पर क्या कर गया बहू? ब्यास नदी को पार कर गया यहाँ पे। अब यहाँ आया तो उसको लगा कि यहाँ शासक कौन होगा? धनानंद होगा। लेकिन यहाँ तो हो गया गड़बड़। ब्यास नदी को पार किया तो यहाँ कौन वंश मिल गया? मौर्य वंश। मौर्य वंश का राजा चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही योग्य, ईमानदार, कर्मठ था। दूसरा, इसका खुद का प्रधानमंत्री चाणक्य। खुद का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। वही चाणक्य जो इनके अब्बा को यहाँ से भेज दिया था, सिकंदर को भेज दिया था। तो सोचिए क्या इस बार सेल्यूकस निकेटर जीत सकता है? हेलने का तो हेल गया यहाँ पर। लेकिन दिक्कत ये थी कि इसको ये बात का किसी ने बता दिया कि भैया यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के पास बहुत ज्यादा हाथी हैं सब। तो इसने भी अपनी सेना में क्या लेके आया था? हाथी लेके आया था। ये बात पता चल गई चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री यानी चाणक्य को कि ससुरा हाथी लेके आया है। तो युद्ध का माहौल बनाने से पहले ये लोग थोड़ा सा समय कर लिए, घेर लिए इत्यादि को पूरी तरह से, और बरसात का दिन का इंतजार किया और युद्ध को उस डायरेक्शन में लेगा जिधर पानी भर जाता है। अब जब पानी भर जाएगा ना तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी फौज में जो बहुत सारे मात्रा में घोड़े को रखा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या रखा? घोड़ा। घोड़ा ससुरा पानी हिल जाता है, बढ़िया से दौड़ जाता है, थोड़ा थोड़ा पानी में एकदम आराम से दौड़ जाता है। और हाथी बिछला के गिर जाती। अब ससुरा हाथी गिरेगी तो उठने में 10 मिनट टाइम लगेगा। भाई अब समझ लीजिए हम लोग मतलब पतला दुबला आदमी, हम लोग अगर गिर गए तो फटाक से उठ जाएंगे। कोई 2 कुंटल का है, उठ पाएगा? जल्दी नहीं उठ पाएगा। तो इसमें सोचता हाथी उसकी फंस गई। दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी, ये तो पूरी तरह षड्यंत्र में था, अपनी फौज में इसने स्वतंत्र घोड़ों को रखा था, घोड़ा वगैरह। सचरा रथ लेके आए थे, महाभारत लड़ रहे रथ लेके आए। अरे महाभारत का रथ या धनुष, वो धनुष में ताकत नहीं थी ना रथ में। मेन युद्ध महाभारत मंत्रों पे था। तो बिना तीरे का दुकान मंत्र पढ़ते थे तो खतरनाक को तीर निकल जाता था, ले आए जा। वो मंत्र का लड़ाई था महाभारत, वो शक्ति प्रदर्शन थोड़ी था। कहने के लिए वो शस्त्र की लड़ाई थी, लेकिन उसमें ज्यादा प्रयोग शास्त्र का हुआ था। शस्त्र का प्रयोग, अब किसी को मंत्र नहीं आ रहा है, ले आ नहीं लकड़िया वाला तीर मारे कहिए मरा के खत्म हो गए रहते महाभारत में। यहाँ पे तो ये रथ लेके आए थे। आओ सचरा घेरा हो के मर गया। यहाँ पूरी तरह इसकी सेना मरने लगी और पूरी तरह से धना कौन कर रहा है कि सर महापदमनन छूट गया। देखो इसको एप्लीकेशन वाले को, लोल को महापदमनन नहीं पढ़ाए हैं। मैंने चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे चलाया। कल बताए एक सर्व छत्रांतक करात की बात, एक एप्लीकेशन वाला है सब कर्म फोर। ये ठीक रहता है सब, अपने नहीं रहेगा तो नाच ना आए आंगन टेढ़ा। सीधे जो चीज समझ में नहीं आएगा, सर नहीं पढ़ाए थे आप। निकेटर यहाँ जीत रहा था, यहाँ हार रहा था, बहुत बुरी तरह फंस गया। कौन? सेल्यूकस। और जीत कौन रहा था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मने मन सोचा तेरे अब्बा को हराए थे सिकंदर को, अब की तोर बारी है। अब सेल्यूकस निकेटर फंस गया। यहाँ सेल्यूकस निकेटर की हालत ऐसी थी कि 1-2 दिन लड़ाई और चल जाती तो सेल्यूकस निकेटर युद्ध में हार जाता और मारा जाता। इसलिए इसने अपनी बेटी कार्नेलिया को आगे कर दिया। आओ बहुत सुंदर एकदम बाल उल खोल के लहरा के तलवार लेके निकली है। चंद्रगुप्त मौर्य देखा अब उसके आगे आप समझ में करते हैं। फर्स्ट टाइम देखा तुझे लव हो गया, सेकंड टाइम में सब हो गया।
चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको बोला? सेल्यूकस निकेटर को, बबुआ हम एक से ब्याह कर तो। दोनों में क्या हो गया? शादी ब्याह हो गया। आए थे युद्ध का नगाड़ा बजाने, बज गया तिलक। नहीं समझ गया? तिलक हो गया। अब दोनों में क्या हो गया? शादी हो गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी किससे किया? कार्नेलिया, जिसे हम लोग हेलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलन। कार्नेलिया को क्या कहते हैं? हेलन कहते हैं। अब वो क्या बन गए? ससुर जी। क्या बन गए? ससुर जी। लेकिन ये बताइए, कभी ऐसा बाप निश्चिंत होकर रह सकता है, वो भी ऐसे दामाद से जिसे युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ रहा था कुछ दिन पहले? नहीं। तो इसको एक बात का टेंशन जरूर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ से अपनी सेना लेकर वापस जाए यूनान, तो यहाँ हमारी जो पत्नी है हेलन, इसको कहीं नहीं, इसकी जो पत्नी है यानी उसकी बेटी हेलन, कहीं उसको चंद्रगुप्त मौर्य थूर मत दे। अगर थूर थार दिया तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसने सोचा थूरे ना, इसके लिए क्या करें? तो दहेज दिया। क्या दिया? दहेज। दहेज में एरिया, आराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिस्पेमियाई, ये 4 गो क्षेत्र दहेज में दे दिया। एरिया, आराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिस्पेमियाई का वर्तमान नाम है काबुल, करधान, मकरात और हेरात। काबुल, कंधार, मकरान और हेरात। काबुल, कंधार पूरा अफगानिस्तान था उस तरह, मकरात और हेरात ये पूरा पाकिस्तान। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दहेज में मिला था पूरा पाकिस्तान और पूरा अफगानिस्तान। ये बिहारी के छोड़े हुए दहेज पर आज 2 देश खड़े हैं सब। इतिहास गवाह है, सोचो बिहारी बहुत दहेज लेता है। अरे बाप रे बाप,